तो गाइस वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ व्हाट नॉटिज्म और ये हमारा 4th एपिसोड है। और आज जो है मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट को लाया हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि आप इनसे पहले भी मिल चुके होंगे। और ये ही नन अदर देन विपुल। हाय गाइस। आज थोड़ी गेस्ट क्या की हाल कमी लग रही थी और पढ़ रही थी एक्चुअली। तो मुझे सच्चाई यही है कि गेस्ट मिल नहीं रहे अभी। मतलब जिनको आना था वो बिजी हैं और हर ट्यूसडे एपिसोड तो आना ही है। तो मेरे को आधी नींद से उठा के अब मेरे को लेके आके बिठा दिया पॉडकास्ट में। बात क्या करना भाई पॉडकास्ट में, ये तो बता दे। मतलब क्या टॉपिक क्या होगा आज? देख आज आज मैं एक्चुअली यही सोच के बैठा था कि यार एक स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करेंगे जो कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मतलब जब से कोविड के टाइम के हिसाब से एज ए 2020 के अराउंड से मिड 2020 से जब सारे जॉब वगैरह लग गए थे उस टाइम से थोड़ा सा इसका ज़्यादा वो हुआ है। और ये है हसल कल्चर। अच्छा। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि यार थोड़ा हसल कल्चर के बारे में बात कर लेना चाहिए क्योंकि मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ जो बंदे हसल कल्चर ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं उनको एक्चुअली में नहीं पता कि क्या है हसल कल्चर। और मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि गलत कर रहा है कोई सही कर रहा है, कुछ सही गलत का नहीं है, लेकिन ओवरडू कर रहा है मे बी। क्योंकि इस हसल कल्चर को फॉलो करने के चक्कर में काफ़ी सारे बंदियाँ जो भी वो काफ़ी बर्न आउट रहते हैं और फिर भी अपने आप को पुश करते रहते हैं, जिसके चक्कर में फर्दर साइकोलॉजिकल इश्यूज और फिजिकल सिम्टम्स ऑफ साइकोलॉजिकल इश्यूज और ये सब होने लगता है। तो मुझे लगा कि ये थोड़ा एड्रेस कर लेना चाहिए। और जस्ट अ डिस्क्लेमर कि हम लोग कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर्स या कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हमारा खुद का पर्सपेक्टिव है हसल कल्चर को लेकर। तो आपको पसंद आता है तो ठीक है, वरना अच्छा, तो हसल कल्चर की बात हो रही है तो मतलब मुझे पता है क्या है हसल कल्चर। तो क्या बट है अगर तेरे कोई हिसाब से हसल कल्चर? मैं वही कह रहा हूँ कि अगर अच्छा। बट कोई मुझसे पूछे कि क्या है हसल कल्चर तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा उसको। मतलब ऐसी कुछ कुछ चीज़ें होती है ना जो पता है होता है लेकिन उसको वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन कर पाते। तो मतलब अगर तेरे पास है वर्ड्स तो फिर तू समझा दे भाई कि मतलब होता क्या है हसल कल्चर। अच्छा, मतलब अगर ऐसे रैंडमली अगर मैं तेरे से पूछूं क्या है हसल कल्चर तो हसल वेग टर्म्स में कैसे वेग एक्सप्लेन टर्म्स करेगा? में मैं ये बोलूँगा हसल कल्चर मतलब कि अंधाधुन मतलब बस काम करते जाओ, हेल्थ वेल्थ का भी मत देखो, मतलब धड़ाधड़ बस काम करते जाओ। मतलब अगर मैं ऐसे ही अगर कोई मेरे से पूछे कि हसल कल्चर तुझे क्या लगता है क्या होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई खुद को रेस्ट ना देना। और मतलब जैसे हम बॉडी को रेस्ट देते हैं, दिमाग भी एक मसल ही है, उसको हम रेस्ट दे नहीं पाते हसल कल्चर में, ऐसा मुझे लगता है। तो मतलब हाँ, वेग टर्म्स में तो यही है। मतलब गलत ही होगा मैं मोस्टली। नहीं, सही है बिल्कुल। अच्छा, वेग टर्म्स में ऐसा ही है। हाँ चल मतलब बढ़िया है। वेग टर्म्स में, हाँ हाँ, मैं वेग मतलब देख डिक्शनरी डेफिनेशन तो मैं नहीं बताऊंगा। जिसको डिक्शनरी डेफिनेशन चाहिए वो डिक्शनरी देख सकता है। हाँ भाई, तुम डिक्शनरी देखो जाके, पॉडकास्ट क्या देख रहे हो? भाई मत जाना यार। लेकिन नॉर्मल अगर टर्म्स में बोला जाए तो एक्चुअली में हसल कल्चर इज अ लाइफस्टाइल। तो पहले क्या होता था कि लोग जो होते थे, मतलब कंप्लीटली नहीं बट हाँ, पहले क्या होता था जैसे लोग जॉब कर रहे हैं और उन जॉब में खुश है, जॉब अप करके भाई एक सिंगल जॉब होता था मोस्टली जिनके पास सिंगल जॉब होता था, वो करके आते थे, घर पे आते थे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते थे। उसमें भी कुछ ओवर अचीवर्स होते थे, हार्ड वर्किंग बंदे होते थे जो मे बी थोड़ा ओवर टाइम करके या फिर एक्स्ट्रा काम करके अपने आप को थोड़ा पुश करके अपने फैमिली के लिए प्रोवाइड करते थे, बट वो अपना भी काम करते थे। उस टाइम पे भी ऐसा नहीं है कि हसल कल्चर कोई नई चीज़ हो या फिर ये बहुत टाइम से चला आ रहा है, बट पहले इतना ग्लोरीफाई नहीं करा था। हाँ किसी ने करा नहीं था। अब के ज़माने में उस चीज़ को इतना ज़्यादा पुश कर दिया गया है हर जगह, हर सोशल मीडिया में, कि लोगों को एक फोमो हो जाता है
कि मतलब हसल कल्चर नहीं कर, अगर फॉलो कर रहे तो फिर तुम काम नहीं कर रहे, काम मैं नहीं ऐसे कर ही रहे। हूँ। मतलब कि ऐसा हो जाता है कि मतलब बंदा 9 घंटे अपना ऑफिस का काम कर रहा है, फिर उसके बाद घर पे आके कुछ और कर रहा है अपने लिए, अपने लिए। मतलब Apparently. गलत नहीं है, बहुत सही चीज कर रहा है वो, पर वो सही चीज तब कर रहा है जब वो खुद के मन से कर रहा हो, बस है ये ना, दिखाने के लिए कि दिखाने हाँ के लिए। हसल कल्चर का हाँ पार्ट हूँ मैं। हाँ, कि ऐसे भी नहीं कि मतलब दिखाने के लिए नहीं, पर मे भी दिखाने के लिए भी, लेकिन उसको खुद को अंदर से वो एक सेशिएट करने के लिए कि हाँ मैं कुछ भी प्रोडक्टिव ही कर रहा हूँ, कि मतलब मैं ऑफिस का जॉब भी कर रहा हूँ और मैं भी ये भी कर रहा हूँ। बट तो कुछ प्रोग्रेस हो नहीं रहा अगर असली में देखा जाए तो। हाँ, प्रोग्रेस इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि या तो ऐसा होता है मोस्टली बंदे अपने स्किल डेवलपमेंट फेज में फंस जाते हैं, उनको घुसना होता है लेकिन वो घुस नहीं पाते क्योंकि वो या तो वो खुद से वो नहीं कर पाते कि हाँ मेरा स्किल इतना डेवलप हो गया कि मैं इसको मार्केट करना शुरू करूँ, या फिर सही में उनका स्किल डेवलप हुआ ही नहीं कि वो मार्केट कर पाए उसको। और हसल कल्चर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और एक्चुअली क्या है कि कोई भी हसल कल्चर के बारे में बताता है तो वो टाइम फ्रेम नहीं बताता। तो जैसे मैंने बोला कि वो इट्स अ लाइफस्टाइल, तो तुम्हें उसको थोड़ा थोड़ा करके इनकलकेट करना पड़ेगा अपने लाइफस्टाइल में, तब जाके उसके रिजल्ट्स आगे जाके दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि तुमने भाई 1 महीना बैठ के कोई स्किल डेवलप कर लिया और वो उसको अप्लाई करना शुरू कर, हो सकता है लोगों का हो रहा हो, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन के लिए कह रहा हूँ कि अगर कोई जॉब करने वाला बंदा है, सुबह 9 बजे घर से निकलता, रात को 9 बजे घर में आता है, उसके बाद वो बिना अपने आप को रेस्ट दिए या कुछ करे सीधे फिर काम पे लग जाता है, किसी और चीज में घुस जाता है, तो मेंटली उतनी कैपेबिलिटी ह्यूमन बॉडी की नहीं होती कि बिना रेस्ट के काम करे। मतलब ऑब्वियसली बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, जैसे पोमोडोरो टेक्निक हो गया, ये हो गया, जिसमें वो यूज करके हम लोग। ये सब भी बताएगा कि तू इस पॉडकास्ट में? नहीं, मेरे को नहीं पता भाई ये सारे टेक्निक। अगले पोमोडोरो, हाँ, ये सिर्फ हसल कल्चर के बारे में है, और कि हसल कल्चर में क्या होता है और उसको हम कैसे ठीक से फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, उस चीज़ के बारे में, पोमोडोरो टेक्निक्स और इन सब चीज़ के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये बता, मतलब जब अभी बात कर रहे थे हसल कल्चर के बारे में तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन रैंडमली आ गया कि हसल कल्चर हसल कल्चर जब बोलते हैं तो मतलब ऑब्वियसली सोशल मीडिया के थ्रू ही इसको इतना ज़्यादा फेमस किया जा रहा है। तो अगर हसल कल्चर बोलते हो तेरे दिमाग में सबसे पहला बंदा कौन आता है जो तुझे लगता है कि जिसने सबसे ज़्यादा हसल कल्चर को प्रमोट करा है? सबसे पहला मेरे दिमाग में तो है एक बंदा, शायद अगर मैं नाम बोलूंगा तो शायद तू बोले हाँ भाई ये तो है। इंडियन है? नहीं, देख मेरे दिमाग में तो एंड्रू टेट आ रहा है, पर वो एक्चुअली एंड्रू टेट से पहले से एक बंदा है जो हसल कल्चर को फैलाया जा रहा है। देख मुझे पता तो होगा पर वो झट से दिमाग में नहीं आ रहा। गैरी वी। अरे अरे यार उसको कैसे भूल सकता हूँ मैं। गैरी वी इतना ज्यादा टॉक्सिक वे में चीजें वो करता है कि चल ठीक है वो बंदा कर पा रहा है ये चीजें 18 घंटे कर पा रहा है क्योंकि उसका पार्ट ऑफ मतलब लाइफस्टाइल का पार्ट है वो। जैसे अब समझ ले कि अगर मैं 6 साल से वर्कआउट कर रहा हूँ या तू भी 6 साल से वर्कआउट कर रहा है तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सामने वाला बंदा भी कल से सीधा 100 किलो 150 किलो उठाने लग जाए, है ना। गैरी भी ये एक्सपेक्ट करता सबसे कि भाई 18 घंटे रोज काम करो, खुद को टाइम मत दो, ये करो वो करो। अबे वो तू ये भी देखना कि देख गैरी वी तो बिजनेसमैन है, हाँ ठीक है। अब मतलब मैं इसको रिलेट करके बताऊंगा तुझे जैसे मुझे समझ में आ रहा है कि जैसे गैरी वी बिजनेसमैन है, उसको अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है, तो ऑब्वियस सी बात है जो सोशल मीडिया में सामने रख रहा है उसका एडवर्टाइजमेंट है कि ऐसे करो वैसे करो ये करो वो करो। वो अमीर आदमी, बहुत अमीर आदमी, उसको मतलब उसके पर्सनल क्लासेस उसको ज्ञान चोदने के भी पैसे मिल रहे हैं उल्टा। वही तो कह रहा हूँ कि वो ज्ञान चोद रहा है, हाँ ठीक है। और उसको वो पर्सनल कोचिंग भी देगा, पर्सनल कोचिंग के वो पैसे लेगा, वो अपना बिजनेस को प्रमोट कर रहा है, ठीक है। तो सबको चाहिए कि अगर मतलब कोई भी एक रैंडम बंदा देखे और कहे कि भाई 18 घंटे काम करने से भाई इतना ऐसे, वो ये नहीं बता रहा कि वो कितने साल का और उसने कितने साल 18 घंटे काम करे हैं। सेम चीज अगर जिम वाले चीज के साथ अगर मैं रिलेट करूँ, जो एक नूबी होगा वो तेरे पास जैसे आया कभी और बोला कि भैया क्या ऐसे बॉडी कैसे बनाते हैं, कितना टाइम लग जाता है ये वो, तो तू बोलेगा कि यार देख 6 साल, तू तो खुद से बता देगा 6 साल लगते हैं, ठीक है। बट जरूरी नहीं कि सब लोग बताए, वो बता देगा भाई तू ये एक्सरसाइज कर वो एक्सरसाइज कर, उसको लगेगा 1 महीने में बन जाएगा। हाँ तो यहाँ पे एक वेरिएबल जो कोई कहीं पे भी बात नहीं करता वो है टाइम। करेक्ट, ठीक। और अब तो सबको सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए। हाँ वो सबको जल्दी इसलिए चाहिए क्योंकि सबको सराउंडिंग में दिख रहा है कि सबके पास सब कुछ है। हाँ ऐसा है नहीं। करेक्ट, ठीक है। और
अभी के हिसाब से ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है बात, पर मुझे ऐसा लगता है कि, और हमने शायद इसके बारे में पहले भी वैसे भी बात करा हुआ है कि अभी का जो नॉर्मल एक कल्चर वो चल रहा है, वो इट्स काइंड ऑफ सपोर्टिंग मीडियोक्रिटी। मतलब मीडियोक्रिटी एज इन थोड़ा मीडियोक्रिटी एज इन अगर चाहे कंटेंट हो या कोई भी फील्ड हो, मैं मेनली कंटेंट के बारे में बात करूंगा क्योंकि हम एक कंटेंट प्लेटफॉर्म में, तो तू अगर खुद भी सोचेगा तो करीब 2-3-4 साल पहले, 4 साल पहले मान ले, उस टाइम पे भाई शॉर्ट्स नहीं थे, कुछ नहीं था, टिकटॉक आने से पहले तक। हाँ, टिकटॉक के आने से पहले तक भाई हम सब लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट देखते थे और हमें सही लगता था, वो हमें बहुत बढ़िया लगता था। हम मतलब आधा पौना घंटे का आराम से देख लेते थे, हमें फर्क नहीं पड़ता था। और मुझे नहीं लगता कि अभी के टाइम पे ऐसा कोई है जो इतने लंबे कंटेंट दे सकता है। अब लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट देखने के लिए एक फ्लो क्रिएट करना पड़ता है। और शॉर्ट फॉर्मेट इतना शॉर्ट है, मतलब 30 सेकंड की वीडियोस है, 20 सेकंड की वीडियोस, और उसमें भी क्या है, मतलब तू रिलेटेबल कंटेंट बोल सकते हैं बस, और कुछ नहीं। बहुत एक बंदे ने, जैसे मैंने वो तेरे को आज जो शॉर्ट भेजा था, हम भी भाई पार्टी हैं साइकिल के, वो फोन में एक जो लास्ट रील चलता है वॉशरूम यूज करते टाइम, फिर वही चलता रहता है। और एक वो मम्मी वाला भी तो भेजा था तूने। मम्मी वाला कौन सा? कि हम लोग कुछ भी ढूंढ लेते मिलता नहीं है, फिर हाँ वही तो, मतलब ऑब्वियसली एक वो मीडियोकर कंटेंट ही होता है, कुछ ऐसा नहीं होता कि भाई एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग फट जाए। हाँ, पर मेरे हिसाब से मतलब मेरे मीडियोक्रिटी का मतलब था कि चल वो जो तूने कंटेंट भेजा है उसमें फिर भी थोड़ा सा दिमाग लगा है। हाँ, क्योंकि स्टोरी बनाया है। हाँ, 30 सेकंड में उसने स्टोरी क्रिएट करके दिया है, जो कि अच्छी चीज है। ठीक है, मेरे हिसाब, मैं जो मीडियोक्रिटी के बारे में कह रहा हूँ वो ये है जो कोई भी आके नाच के जा रहा है। भाई कंट्रोवर्शियल बात है लेकिन सच है, नाच के लोग इतने फेमस हो गए। मतलब मैंने देखा है, मैं मतलब नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो बहुत फेमस है और हम नहीं तो समडे वैसे हम फेमस है भाई, पहले वाले पॉडकास्ट में 40 व्यू आए हैं, बड़ी बात है। 40 तो हमारे दोस्त नहीं है। लगा यहाँ पे क्या करके, हाँ, फर्स्ट हमारा अचीवमेंट। हाँ, अबे तो एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर थी, है और उसने 2020 में स्टार्टिंग में ऑलमोस्ट अप्रैल मई के अराउंड उसने कंटेंट बनाना शुरू किया था। ठीक है, और वो कुछ नहीं करती थी, वो डांस करती थी। ठीक है अभी नहीं पता कि वो क्या क्या करती है, पर उस टाइम वो डांस करती थी। और हमारा मतलब सिर्फ कंटेंट से था। हाँ, बाकी आपको जो सोचना है आपकी मर्जी। तो वही वो डांस करती थी, निकट हो जाएगा भाई। हाँ, वो डांस करती थी पूरे कपड़ों में, और मतलब सही था, डांस करती थी, देख लेते थे और मतलब सुंदर थी। ठीक है, अट्रैक्टिव बंदी थी। और भाई 2020 के एंड होते होते भाई उसके जो मतलब इतने स्पॉन्सर्ड कंटेंट और इतना पेड वो क्या कहते हैं, जो क्रीम वीम और ये स्पॉन्सरशिप्स, इतना सब कुछ मिला उसको, उसके फॉलोअर झट से बढ़ गए। और वो मतलब फिर उसका थोड़ा वो फॉलोअर बढ़ाने का स्ट्रैटेजी डिफरेंट हो गया था। ऑब्वियसली फॉलोअर काफी बढ़ गए थे, बट मीडियोक्रिटी है एज एन, वो लखपति करोड़पति जो भी है, वो इन टर्म फाइनेंशियल टर्म्स में वो विदाउट डूइंग एनीथिंग वेयर। तो एक बात बता, इन्फ्लुएंसिंग पीपल, इन्फ्लुएंस तो भाई मेरे को लग रहा है चूतिया इन्फ्लुएंस होते होंगे भाई। हम तो किसी के कमर ठुमकाने से मैं तो इन्फ्लुएंस नहीं होऊंगा कि भाई, लिटरल टर्म्स में नहीं कह रहा, मैं सार्कास्टिकली कह रहा हूँ। हाँ, बट मैं तेरे को एक और क्वेश्चन पूछूंगा इसमें कि चल इसने स्टार्ट करा, ये फेमस हो गई,
अगर इसी मतलब सेम इसमें देखा जाए, और अगर कोई लौंडा स्टार्ट करता, वो कर पाता 1 साल में? तो लौंडे भी तो मेकअप लगा के नाच नाच के कमा रहे पैसे। ये भी है। अब तो इतनी सारी बातें हैं ना कंट्रोवर्शियल करने को, खुद को रोक के रखा मैं हुआ रोक के रखा हूँ है कि भाई अंदर से खुजली सी मच रही है बोलने की। भाई हम बन सकते हैं एंड्रू सेठ। एंड्रू सेठ है हम। एंड्रू सेठ एंड ओम क्रूज। एंड्रू सेठ एंड ओम क्रूज। हाँ खैर, तो कहा हम खैर अलग टॉपिक में आ गए, बट हाँ मीडियोक्रिटी का मेरा मतलब ये था कि कुछ भी करके लोग पैसे कमा रहे हैं, तो एंड गोल जो है वो एक्चुअली वो पैसा पैसा करके वो एक, ऑब्वियसली सबको फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम जिस तरीके से उस फाइनेंशियल सिक्योरिटी में पहुंच रहे हो और वो क्या वो आगे फ्यूचर में क्या कहते हैं वायबल है या सब्सटेंशियली तुम्हें हेल्प करेगा या नहीं, काफी But सारे यार, से डिपेंड करते हैं। सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स ही थोड़ी अब मीडियोक्रिटी को फॉलो कर रहे हैं, अब सारे कंपनीज भी कर रहे हैं नहीं सब कि अब जहाँ व्यू आ रहे हैं भाई उनको दो पैसे। तो कंपनीज का तो यार मेन मुद्दा ही मार्केटिंग का है ना, सिर्फ उनको तो अपना सामान बेचना है बस, उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई मतलब मर रहा है कुछ हो रहा है, उनको बस अपना सामान बेचना है, वो तो करेंगे। बट जैसे कि अगर तू किसी साइंस फील्ड में आएगा, मतलब अगर हम एजुकेशनल उसमें आते हैं, तो प्रॉपर अगर साइंस फील्ड है समथिंग किसी में आएगा, तो उसमें यार तुझे मीडियोक्रिटी का कुछ ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं मिलेंगे, वहाँ पे ऑलरेडी स्टैंडर्ड सेट है कंटेंट की। उसमें मुझे लगता है कि कोई एज सच स्टैंडर्ड सेट है, एज एन ऑब्वियसली मूवीज और काफ़ी सारी चीज़ों में स्टैंडर्ड सेट है कि स्पेसिफिकली हमें कौन से डायरेक्टर्स कौन से सबसे कुछ लोगों ने काफ़ी बढ़िया स्टैंडर्ड सेट करा हुआ है, लेकिन शॉर्ट कंटेंट में ऐसा कुछ है नहीं कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। बट हाँ, किसी बंदे ने अगर पैशन के साथ कुछ बनाया है उसका क्वालिटी बहुत डिफरेंट दिखता है, शॉर्ट में भी हर चीज़ में, हर चीज़ का एक स्टोरी टेलिंग का वो होता है। तुम बस गाने चला के नाचते रहोगे तो ठीक है, नाचना टैलेंट है, अच्छी बात है भाई, नाचो, पर मतलब कम ऑन आप भी समझे। खैर, हम हसल कल्चर की बात करते हैं। हाँ। पता है इस चीज से मेरे को एक और चीज ऐसी लगी कि ये जो लोग सिर्फ नाच वाच के दिन के 5-6 वीडियो डाल रहे हैं, वो भी अपने आप को हसल कल्चर का पार्ट मानते हैं, जो कि बहुत सैड बात है। हाँ मतलब एक्चुअली हसल कल्चर जो इन बेसिक टर्म्स जो है वो एक्चुअली कॉर्पोरेट के उसमें शुरू हुआ था। तो उसमें ऐसा था कि कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ आवर्स नहीं थे वर्क करने के, तो वो जो कि बाद में आए थे। काफ़ी सारे एशियन कंट्रीज अभी भी हैं जहाँ पे ओवर वर्क करना इज़ अ गुड थिंग, जापान वगैरह। तो उसमें क्या होता था कि लोग आते थे और काम करके निकल जाते थे और प्रोडक्टिविटी थोड़ा सा लो हो जाता था, तो कंपनीज ने ऐसा करना शुरू करा कि भाई इंसेंटिव्स कर दिए, ये कर दिए, तो लोगों का तो मतलब उसमें उनको अपॉर्चुनिटी दिख रहा था कि मैं ज़्यादा कमा पाऊँगा। तो उसका ऐसा था कि 8 आवर्स का इतना है, उसके बाद पर आर्ली बेसिस में उनको इंसेंटिव्स मिलते थे। तो महीने के एंड में अगर वो सारे आवर्स को पर डे में अगर 2 घंटा ज़्यादा एक्स्ट्रा कर दिया तो 20 to 44 आवर्स एक्स्ट्रा मिलेंगे एट द एंड ऑफ द मंथ, ठीक है। तो उसके हिसाब से मतलब वो हसल करने लगे थे। तो उसमें वो काफ़ी फिजिकली मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते थे, बट उनका ये नहीं था कि भाई घर पे आके मतलब सो जाते थे या जो भी करते थे, और अपने लिए उनके पास कोई टाइम नहीं होता था ना, फैमिली के लिए होता था। तो वही काइंड ऑफ सेम चीज़ है, बट इंस्टेड ऑफ कॉर्पोरेट अब थोड़ा सा और इवॉल्व हो चुका है सिचुएशन कि अब इट्स काइंड ऑफ मल्टीपल जॉब्स वाला सीन कि सबको फाइनेंशियली सिक्योर होना है बहुत जल्दी। पैसिव इनकम, ये इनकम, वो इनकम। देख, पैसिव इनकम भी एज अ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी चीज़ है, कॉन्सेप्ट नहीं मतलब बहुत अच्छी चीज़ है पैसिव इनकम, पर पैसिव इनकम का कॉन्सेप्ट कोई नहीं समझना चाहता। ये जो भी चीज़ें जहाँ पे भी पैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, वहाँ पे सब लोग ये भूल जाते हैं कि टाइम भी एक वेरिएबल है, एज एन कि टाइम जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि तुमने इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दिया तो तुम्हारे 1 साल में पैसे बढ़ जाएंगे मतलब अगर तुम ट्रेडिंग वैसे करते हो, इंट्राडे वगैरह करते हो तो। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बहुत डिफरेंट चीज़ है।
तो अगर तुम किसी भी हसल में घुसना चाहते हो तो उसको लॉन्ग टर्म लॉन्ग समझ के टर्म, चलना हाँ पड़ेगा। लॉन्ग टर्म लेके चलना पड़ेगा, मतलब एक फ्यूचर विजन होना चाहिए उस चीज़ के लिए कि बट पर्सनली तू इंक्लाइंड है हसल कल्चर के टूवर्ड्स? हाँ तुझे पसंद है हसल कल्चर? हाँ मुझे पसंद है, मतलब देख हर चीज़ मॉडरेशन में ठीक है। मैं तो अगेंस्ट हूँ भाई, मैं अगेंस्ट हूँ, बट स्टिल मैं पार्ट हूँ हसल कल्चर का। देख पार्ट तो सब लोग हैं हसल कल्चर का। मैं देख जिस सेंस में मैं हसल कल्चर के बारे में कह रहा हूँ तो मैं अगेंस्ट नहीं हूँ हसल कल्चर के, मतलब मैं हसल के अगेंस्ट नहीं हूँ। बट देख हसल कल्चर कब होता है, जब तुम्हारे सराउंडिंग के हर बंदा उस चीज को फॉलो करने लग जाता है एमलेसली या फिर ब्लाइंडली, तो वो एक कल्चर बन रहा है ना। तो ब्लाइंडली मत फॉलो करो, अपने वैल्यूज को साथ लेके चलो। मतलब मेरे लिए हसल कल्चर का मतलब ये नहीं है कि मैं ऑफिस से आके, हसल मतलब मेहनत ही है अगर देखा जाए। हसल का मतलब मेहनत करना। तो मैं मेरे लिए मेहनत डिफरेंट है। मतलब कि अगर कोई स्किल है जो मैं डेवलप करना चाहता हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं ऑफिस से आऊँगा और मैं थका हुआ मैं फिर भी बैठ के करता रहूँगा जस्ट बिकॉज मुझे अपने आप को वो फील करवाना है कि नहीं यार आज मैंने कुछ प्रोडक्टिव किया। वो गलत है। बट अगर मेरा ऐसा है कि हाँ मैंने मंडे टू फ्राइडे जॉब किया, सैटरडे संडे में मैंने अपना चलो सैटरडे थोड़ा सा रेस्ट लिया, उसके बाद मैंने अपना स्किल डेवलपमेंट का जो करना है करा, साथ साथ बाकी सब कुछ भी करा, तो ताकि मैं बर्न आउट ना हो। और अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं बर्न आउट हो रहा हूँ तो मैंने थोड़ा रेस्ट ले लिया, मतलब अपने आप को इतना वो टाइम दे कि हाँ मैं रेस्ट लूँ और थोड़ा ठंडा हो जाऊँ, बॉडी दिमाग को ठंडा करूँ, वो भी ज़रूरी है। तो बहुत ऑब्वियसली मैं हसल कल्चर का पार्ट हूँ, पर मैं अपने आप पे वो फोर्स नहीं कर रहा हूँ। मेरे को तो ऐसा लगता है कि हसल मतलब मैं तो ऑफिस में भी सबको यही बोलता हूँ कि भाई ठीक है हसल कल्चर का पार्ट होना बहुत अच्छी बात है भाई, तुम बाकी भीड़ से अलग दिखते हो या जो भी है, बट खुद को टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है। और मैं तो इतना एम्फोसिस करता हूँ भाई फिटनेस पे ध्यान दो, फिटनेस पे ध्यान दो, क्योंकि भाई अगर तुम्हें टिकना है तो भाई तुम्हें हेल्थ देखना पड़ेगा। और जो लोग हसल कल्चर में घुसे हुए हैं भाई वो इतना ज़्यादा नेगलेक्ट करते हैं हेल्थ को कि भाई काम करते करते गंदा खा लिया, बैठे रहते हैं, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है वैसे भी, और खाना पीना भी तुम गंदा खा रहे हो तो फिर तो हो गई भाई, फिर तो ना भाई कोई अलग से सप्लीमेंट्स लेता है वाइटामिन या इन सब चीज़ों का। तो हर इंसान आजकल जो काम कर रहा है वो अंदर से तो खोखला ही है। जो भी हसल कल्चर कर रहा है, जो भी घुसा हुआ इन चीज़ों में, वो अंदर से खोखला है। और वो मतलब देखा जाए तो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब कह सकते हैं उनको, क्योंकि उनका जो बर्नआउट होगा वो परमानेंट होगा। एक कुछ वो हुआ था, एक सर्वे टाइप हुआ था यूके में, और उसके हिसाब से मतलब ये हसल कल्चर और इसके बारे में, तो उसके हिसाब से जो बंदे ओवरवर्क करते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब हाँ इस चीज़ में घुसे हुए हैं, ओवरवर्क ही कहूँगा मैं, क्योंकि वो हसल कल्चर क्योंकि सोसाइटी के अंदर ही इतना घुस चुका है तो हम उसको एज ए डिफरेंट एंटिटी तो वो देख नहीं सकते। पर उसमें से ऑलमोस्ट 15% बंदे काफ़ी बुरी तरीके से मेंटली इल थे और उनको पता नहीं था। अच्छा, उनको लग रहा था कि नॉर्मल है। और वो एक्चुअली क्या था कि जब तुम्हारा मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट होने लगता है तो मतलब एक कॉन्सेप्ट है कि तुम्हारी जो बॉडी होती है वो हमेशा तुम्हें एक चाहे मेंटली हो या इंटरनली कोई भी इशू हो रहा हो तुम्हें कुछ ना कुछ हिंट्स देता रहेगा इंस्टिंक्ट के टाइम पे, और तुम्हें पता होता है वो। पर बहुत बार ऐसा होता है कि हाँ मन को पता होता है फिर भी हम दिमाग से इग्नोर कर देते हैं। तो इन 15% बंदों में वो इतना ज़्यादा फिजिकली वो था कि वो हमेशा थके हुए रहते थे, बट फिर भी उनको नींद नहीं आती थी, खाने का मन नहीं करता था, ठीक है, मतलब क्योंकि भूख नहीं लगती थी। और ऐसे सारे मतलब बॉडी में पेन, पतला होना, वेट लूज, ये वो, हेयर फॉल वगैरह वगैरह, बहुत सारे फिजिकल सिम्टम्स थे, बट उनको पता ही नहीं था कि क्यों हो रहा है। तो वो एक्चुअली इसलिए था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक टॉक्सिक कल्चर में थे या वर्क एनवायरनमेंट में थे जहाँ पे उनको ये सब चीज़ें पहली बात प्रोसेस करने को टाइम नहीं मिल रहा था, और दूसरी बात एक हसल कल्चर का जो सबसे मेन नेगेटिव चीज़ मैं बोलूँगा वो ये है कि क्योंकि एक कल्चरल वो इफेक्ट है
तो तुम्हारे आसपास के लोग भी उस चीज में घुसे हुए हैं। तो नॉर्मल तो- लगने लग जाता है। टॉक्सिक वर्क कल्चर या फिर दिस टॉक्सिक थिंग इज द न्यू गुड थिंग काइंड ऑफ नॉर्मल, हाँ, नॉर्मलाइज्ड। नॉर्मलाइज कर दिया बहुत ज़्यादा कि अगर किसी बंदे का मन भी नहीं है कि भाई नॉर्मल वर्किंग आवर्स के बाद हाँ। नहीं कराई करना काम, भाई मेरे को अपना एक वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना है, तो भाई अब सामने भाई 10 बंदे हैं, उसमें से 8 बंदे भाई काम लगातार करे जा रहे हैं, और भाई फिर वो 2 बंदों को ऐसा लगेगा कि भाई हम तो पीछे रह जाएंगे, हमको निकाल देंगे बाहर। और बात पीछे रहने की भी नहीं है, मतलब कि अगर एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, अगर मैं कॉर्पोरेट की बात करूँ, ठीक है, एक कॉर्पोरेट, मतलब पहले मैं कॉर्पोरेट का बताता हूँ। अगर मैं कॉर्पोरेट उसके हिसाब से बात करूँ, मैनेजर्स हैं और फिर वो पूरा हायरार्की है, और तुम कुछ काम कर रहे हो, तुम्हारी टीम में 4 बंदे हैं या 5 बंदे हैं, और 3 बंदे, जैसे तुझे पता है कि भाई तेरे पास कितना काम है, और तूने तेरा 8 घंटे का वर्किंग आवर्स है, और तूने 8 घंटे करे, और तू 8 घंटे एग्जैक्टली 8 घंटे के बाद तू निकल गया अपना सारा जो भी काम वाम है करके, तेरे पास कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा करने की। अब 3 बंदे हैं जिसने दिन भर कुछ नहीं किया, और वर्किंग आवर्स के बाद बैठ के कर रहे हैं, वर्किंग आवर्स के बाद बैठ के कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज उनका मैनेजर को दिखे कि भाई ये कर रहा है। और एक्चुअली ये जो चीज़ है, ये काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में चिपक चुका है भाई। हाँ एग्जैक्टली, कि भाई वर्किंग आवर्स के बाद जो तुम काम कर रहे हो वही काउंट होता है, जो कि बहुत गलत चीज़ है, बहुत गलत चीज़ है, और वो नॉर्मलाइज हो गया। मतलब काफ़ी सारे कॉर्पोरेट्स में या टीम्स में अगर तुम ओवरवर्क नहीं करोगे तो मैनेजर्स बोलने लग जाते हैं कि यू आर पुटिंग नो एफर्ट। करेक्ट। इवन तो तुमने सब काम सब कुछ टाइम से किया है, तुम्हारे क्लाइंट का तुम पे कोई कंप्लेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, स्टिल उनके नज़रों में तुमने कम काम किया है, क्योंकि उनको ये दिख रहा है कि अगर 5 बंदे हैं तो 3 बंदे बैठे हुए हैं, 2 बंदे पहले क्यों जा रहे हैं, ऐसे वाला सीन है। और अगर क्रिएटिव फील्ड में देखें तो भी सेम सीन है, मतलब चाहे इंडिविजुअल लेवल में, क्रिएटिव फील्ड में तो बिल्कुल भी स्ट्रक्चर नहीं है भाई, किसी भी चीज़ में स्ट्रक्चर नहीं होता यूजुअली। स्ट्रक्चर देख, कॉर्पोरेट में ये कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर इस चीज़ में है कि हाँ रिटर्न रूल्स है, पॉलिसीज के टाइप में, तो तुम वो सीधा सीधा फॉलो कर सकते हो, तुम्हें कोई रोकेगा नहीं। अच्छे कंपनीज में, MNCs वगैरह में, कि अगर 9 घंटे काम करना है तो तुम अपने शिफ्ट टाइमिंग पे आओ, अपना 9 घंटा खत्म करो और निकलो, तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, इंटरनली जो भी हो रहा बट एक ओवरऑल लेवल पे तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि भाई तू 9 घंटे में क्यों निकला। इनफैक्ट अगर ऐसे भी कंपनीज है जहाँ पे अगर तू 9 घंटे के बाद काम करेगा और तेरा अगर वो पंच आउट 9 घंटे के बाद नहीं जाता तो एक बफर टाइम होता है आधा घंटे का, 1 घंटे का, तो तुम्हें मैनेजर से, तुम्हारा HR से कॉल चला जाता है कि भाई तुम्हारा बंदा अभी भी काम कर रहा है, क्यों कर रहा है, तो मैनेजर आंसरेबल होता है कि वो क्यों कर रहा है काम। इंडिया में तो नहीं होगा ऐसा कुछ। नहीं, इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया में बात कर रहा हूँ, बड़े लकी हैं भाई। एक्चुअली इंडिया का कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर इन पॉलिसीज जो है वो बाकी वेस्टर्न कंट्रीज के हिसाब से बेटर है बहुत। मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में एक्चुअली पुश करते हैं उनको काम और ज़्यादा करने के लिए। ये ओवर टाइम और इन सब चीज़ों का तो मेरे को लगता है कि भाई जड़ ही, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जो फ्रेशर्स होते हैं, जैसे अगर मैं तो चल अलग था मेरा सीन, बट यूजुअली जो मैंने नोटिस करा फ्रेशर होते हैं या कोई जो नया कंपनी में आता है वो इम्प्रेस करने के चक्कर में बैठ जाता है भाई 6, 7, 8 घंटे, 9 घंटे, 12 घंटे, बट ये इम्प्रेस करने के चक्कर में ये साइकिल इतना खिंच जाता है कि फिर वो वापस नहीं आ पाता उस साइकिल से, फिर उसको मजबूरन बैठना पड़ता है, 2 या 3 या 4 महीने बाद मजबूरन बैठना ही पड़ता है वर्किंग आवर्स के बाद भी। फिर भाई अबे तो वो वही तो कह रहा हूँ, तो वो एक लाइफस्टाइल बन जाता है ना। हाँ। वो उसके हाथ में एक पॉइंट के बाद उसके हाथ में नहीं होता। मतलब ऐसा हो जाता है कि जैसे अगर मैं अपने वर्कआउट्स के बाद 1 घंटा बैठता हूँ रोज और मैं 1 साल तक ये करता रहा, 1 साल के बाद मैं झट से नहीं रोक सकता, तो खुद अंदर से ऐसा लगेगा कि कुछ तो गलत कर रहा हूँ। हाँ, मतलब मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ भी होता है भाई, मेरे साथ हुआ है ये, जब मैं हैदराबाद में था और मैं जब उस कंपनी में काम करता था हैदराबाद में, तो कुछ गलत तो नहीं कर रहे भाई इतनी जल्दी जाके। हाँ, मतलब ऐसा होता था कि वहाँ पे मेरा मिसकॉन्सेप्शन था, क्योंकि मेरे जो लीड थे, मतलब उनके पास सही में काम होता था तो वो बैठते थे, तो स्टार्टिंग में तो मैं उनके साथ ऐसी बात करके उनको हेल्प करते करते बैठ जाता था। तो ऐसा होता था कि अगर मैं 10 दिन बैठा उनके साथ महीने में, तो वो 10 दिन वो हेल्प करने के लिए होता था,
पर वो 10 दिन के बाद जो बाकी के 20 दिन होते थे हम्म उससे मुझे ऐसा लगता था कि बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि मेरे दिमाग में, मतलब मैं ऐसे 6-7 महीने करा मैंने, तो मेरे हम्म। दिमाग में वो इम्प्रिंट हो गया कि भाई नहीं बैठ रहा तो मतलब वो कुछ ऐसा गलत, नहीं कि हाँ। किसी को कुछ दिखाना है, और कोई कुछ वो बोलता self- भी नहीं है, नहीं, कोई कुछ नहीं बोलता। बट खुद अंदर से ऐसा होता है कि भाई कुछ गलत कर रहे हैं क्या। हाँ नहीं, मतलब उस कंपनी में था पॉलिसी कि 8 घंटे का शिफ्ट होता है तो तुम 9 घंटे से ज़्यादा नहीं बैठ सकते, और अगर तुम्हें उससे ज़्यादा बैठना है तो तुम्हें मैनेजर अप्रूवल चाहिए। तो अच्छा, मेरे से तो मेरे मैनेजर ने बहुत बार पूछा है कि भाई बैठता क्यों है। इतना काम तो नहीं है। बट वहाँ पे था हसल कल्चर, वहाँ पे तो नहीं होगा, वहाँ पे हसल का कुछ नहीं था। अभी वाले में है। देख अभी वाला तो मेरे हिसाब से और भी चिल है पिछले वाले से। अच्छी बात ही है भाई, अच्छी बात है। अच्छी देख बात ही है। पिछले वाले में टाइमिंग का था कि भाई सुबह इतने बजे जाओ और शाम को इतने बजे तक करके निकल जाओ। इस वाले में ऐसा है कि जब मर्जी जाओ 9 घंटे करके निकल जाओ। ये सही है। हाँ मतलब मैं जैसे मेरा सुबह जैसे तो मैं टाइम, उठ के ऐसे गालियां दे रहा होता हूँ तेरे को कि साले 11 बजे तक सोएगा, 7:30 तुम मेरे को उठ के जाना पड़ रहा है। हाँ तो मेरा टाइम विंडो ऐसा है ना कि मेरे क्लाइंट्स जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम में आते हैं, तो मैं 10 से 12 के बीच कभी भी जा सकता हूँ ना, 8 से 12 के बीच सुबह। तो तू 12 बजे जाता है। हाँ नहीं, मैं 12 बजे जाता नहीं हूँ, मैं पहुँच जाता हूँ 12 बजे। बट सही है भाई, ठीक काश है, ऐसा देख होगा बहुत सही तो नहीं है। मैं पर्सनली तो वो प्रेफर करता हूँ कि स्पेसिफिक टाइम हो। रूटीन बन जाए, रूटीन तो चुदा हुआ भाई। हाँ क्योंकि अगर स्पेसिफिक टाइम होगा ना तो दिमाग में वो रहता है कि नहीं यार इस टाइम तो पहुँचना ही है। जैसे उस वाले कंपनी में ऐसा था कि अगर वो पहुंचना ही है 9:30 तक, 9 बजे पहुँचना ही है, मैक्स तुम 9:15 तक पहुँच सकते हो। 5-6 बजे तक खत्म हो जाता ना। 7, 7 9 से 7 का था ना वहाँ पे। भाई पहुंच जाता है। क्यों 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, नहीं भाई, 10 से 7। 10 से 7 होगा या 9 से 6 होगा। 9 तो नहीं था, 10 से 7 था। वैसे तो 9 to 5 बोलते हैं भाई, क्योंकि 9 से 5 ही होता है, 8 घंटे का वर्किंग होता है ना। 9 घंटे का होता है, 8 घंटे वर्किंग वरना लंच। तो और क्या टेक्स है तेरे हसल कल्चर पे। तो ये मतलब कि हमने कॉन्स के बारे में बात किया। प्रोस कुछ- क्या है। कुछ प्रोज, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ विदाउट प्रोज नहीं हो सकता। तो मतलब मैं पर्सनली, मुझे ऐसा लगता है हसल कल्चर में प्रोज ये हो सकता है। मतलब मैं कोर वाला हसल कल्चर नहीं कह रहा, एज इन जिसमें तुम बर्न आउट हो जाए, बट मुझे ऐसा लगता है कि हाँ हसल कल्चर में तुम्हें थोड़ा सा अगर तुम मॉडरेशन में, तुम्हें एक वो है कि वो फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला सीन, तो अच्छी बात नहीं है वैसे। मतलब बहुत अच्छी बात नहीं हो, फियर ऑफ मिसिंग आउट तो किसी भी चीज़ के लिए नहीं होना चाहिए वो, क्योंकि कंपैरिजन वाला वो आ जाता है। लेकिन एक जस्ट बिकॉज इस अगर तुम्हें सही से मेंटेन करना आता है वो कि इस टॉक्सिक कल्चर को कैसे टैकल करना है, तो एक वो तुम्हें पुश कह लो, कुछ नया कुछ करने का एक पुश मिलता रहेगा, कुछ भी चीज जल्दी सीख लोगे तुम। हाँ क्योंकि तुम्हें आगे निकलना है उस टाइप का, और शायद ग्रोथ तुम्हारी जल्दी होगी। और ये सब कोई शॉर्ट चीज नहीं है, शॉर्ट नहीं है, बट हाँ मतलब अगर एक मतलब प्रो निकालना ही निकालना है, हाँ मतलब कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी थोड़ी सी, बहुत मार्जिनली बढ़ेगी, बट हाँ बढ़ जाएगी। बट भाई उसमें भी एक दिक्कत ये कि हमेशा ऐसा लगेगा कि भाई प्रोडक्टिव ही रहना है, अगर हल्का सा भी अनप्रोडक्टिव हो गए ना खुद को कोसने लग जाओगे। हाँ वो कौन है ना फिर उसका, वही कौन है। कॉन्स तो उसके बहुत सारे हैं, कॉन्स तो इसके बहुत सारे हैं, पर अगर हम प्रोज भी निकालने बैठे तो एक चीज तो है कि थोड़ा सा मार्जिनल मोटिवेशन तुम्हें ज्यादा लगेगा, क्योंकि तुम एक वो क्या कहते हैं उसको, रेस में हो, तो ऑब्वियसली मैटर्स कि तुम कहाँ पे हो, एट व्हाट प्लेस यू आर, है ना। तो उस रेस में थोड़ा सा भी आगे निकलने के लिए तुम एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करोगे, तो
वो तब तक ठीक है जब तक इट्स नॉट अफेक्टिंग योर मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ। बट यूजुअली कर ही जाता है। हाँ यूजुअली कर जाता है, क्योंकि तो मतलब मैं मतलब हाँ हम ये चीज यही ये जो तू अभी वो कह रहा था वही मेन चीज है जो लोग गलत समझते हैं हम्म हसल कल्चर के बारे में। कि जो मतलब मैंने प्रो बताया क्यों मोटिवेशन और ये, तो लोगों को लगता है कि वो लोग जो है वो उसमें कुछ ज्यादा ही घुस जाते हैं। तो जैसे तूने बोला कि वो एक मोटिवेशन या फिर वो प्रोडक्टिविटी वाला वो एक इतना ज्यादा चिपक जाता है दिमाग में कि जब वो नहीं होता तो गिल्ट होता है। नॉन प्रोडक्टिव होते हैं। क्योंकि यार देख, जस्ट बिकॉज तुम किसी चीज को फॉलो कर रहे हो या फिर क्योंकि तुम्हारे सराउंडिंग में सारा वो इंस्टा जो भी है उसमें सिर्फ पॉजिटिव चीजें दिख रहे हैं, अच्छी चीजें दिख रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उनके लाइफ में भी कुछ नेगेटिव ना हो रहा हो। मतलब फुल अप्स एंड डाउन है लाइफ। तो वो सिर्फ जो अप्स दिखा रहे, तो इनको भी सिर्फ अप्स चाहिए जो ज्यादा घुस जाते हैं हसल कल्चर में एकदम। तो वो मुझे लगता है कि लोग एक गलत पर्सपेक्टिव में ले रहे हैं उसको, हसल कल्चर को। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब थोड़ा सा और माइंडफुल रहना चाहिए सिचुएशंस के बारे में कि मतलब एट द प्रेजेंट की क्या चल रहा है। ऐसे नहीं कि हाँ एक थोड़ा सा कंपैरिजन चलता है एट मॉडरेशन कि क्योंकि एक स्ट्रेस में भी एक चीज होता है, यू स्ट्रेस होता है और एक वो होता है डिस्ट्रेस करके। तो यू स्ट्रेस मतलब गुड स्ट्रेस होता है। यू स्ट्रेस मतलब गुड स्ट्रेस होता है। गुड स्ट्रेस, अच्छा। हाँ तूने क्या बोला? बूट स्ट्रेस। गुड यूट्रस यू स्ट्रेस तो तूने बोला, उसके ऊपर बूट स्ट्रेस भी बोल दिया। दोनों ही नहीं पता क्या है। यू स्ट्रेस मतलब गुड स्ट्रेस होता है जो बॉडी के लिए जरूरत होता है आगे बढ़ने के लिए किसी भी चीज में। हाँ पुश, ठीक है। बट जब वो स्ट्रेस बहुत ज्यादा बॉडी पे इफेक्ट करने लगता है तो वो स्ट्रेस डी स्ट्रेस में बन जाता है। मतलब तुम्हारे बॉडी पे ज्यादा मतलब वो मेंटली वो एक्सर्ट करने लग जाता है, फिजिकली एंड मेंटली। तो वो वाला सीन होता है। तो वो चीज समझना जरूरी है कि तुम्हें कितना तक स्ट्रेस लेना है कि तुम उस फ्लो में ना निकल जाओ कि तब तुम्हारा मेंटली वो मतलब यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल अबाउट व्हाट, सेल्फ अवेयर भी एंड माइंडफुल अबाउट द सिचुएशन दैट यू आर इन, कि नॉट टू क्रॉस द लाइन या फिर नॉट टू क्रॉस ओवर दैट मॉडरेशन लिमिट। और कुछ क्या कहते हैं उसको, हासिल का ये इस टाइप ऑफ कल्चर के साथ डील करने के लिए कुछ स्टेप्स ऑब्वियसली ले सकते हो। और मतलब इट्स नेवर टू लेट टू टेक अ बर्नआउट को मेरे को ऐसा लगता है बर्नआउट रोक नहीं सकते, तुम खींच सकते हो उसको। कि यार बर्नआउट का ना ऐसा सीन होता है कि बर्नआउट के एकदम एंड स्टेज में आके मतलब बहुत सारों को तो एंड स्टेज में आके भी पता नहीं चलता कि वो बर्नआउट हो चुका है, वो और अपने आप को पुश करते रहते हैं। तेरे को कैसे पता लगता है तेरे को बर्नआउट हो गया? मुझे तो दर्द होने लग जाता बॉडी में। मेरे को पता कैसा लगता है, मतलब मैं मेंटली बड़ा वो हो जाता हूँ, एज इन इनर्ट हो जाता हूँ, इरिटेबल हो जाता हूँ बहुत ज़्यादा। मैं इरिटेबल तो ठीक है, हाँ होता हूँ, मैं तो बहुत इरिटेट हो जाता हूँ बहुत। बट मेरे को पता है, मैंने ये नोटिस करा कि मेरे को ऐसा होता है कि मेरे में बहुत जान है लेकिन मैं कमज़ोर फील करता हूँ। समझ रहा है? कि सिर्फ दिमाग की वजह से, क्योंकि दिमाग इतना थका हुआ है कि मेरे को ऐसा लगता है कि पूरी बॉडी कमजोर है। लेकिन अगर मैं उठ के भागूं तो बहुत तेज भाग सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। मतलब तो फिजिकल मतलब वो मेंटली मैं बहुत ज्यादा कम फटीग्ड, बिल्कुल फट रखी होती है बिल्कुल। थोड़ा हो गया वो स्टेट होता है मेरा, मतलब एक्सप्लेन में नहीं कर सकते, बड़ा ऐसा अजीब सा है बड़ा। हाँ मेरा तो कंप्लीटली मैं ऑफ हो जाता हूँ बॉडीली। मेंटली मेरा ऐसा हो जाता है कि मतलब मैं किसी भी चीज़ में ध्यान नहीं लगा सकता, फिर मैं जोन आउट होता रहता हूँ। फिजिकली तो मेरा बस मन करता है मैं सोता रहूँ। हाँ यार बस सोता रहूँ। वैसे भी नींद नहीं पूरी हो रही भाई, मेरी तो नहीं हो रही। मैं तो दिन के मुश्किल से 6 घंटे सो रहा हूँ मैं रोज।
जो कि तेरे लिए बहुत खराब चीज़ बहुत खराब है भाई। रिग्रेस वर्कआउट करता हूँ, रेस्ट ही नहीं मिल रहा भाई। है। मतलब पुश पुल लेग्स के बाद जब एक ब्रेक होता है तो उस दिन जल्दी सो जाता हूँ कि थोड़ी नींद पूरी हो जाए। तो लग तो रखे हैं भाई, लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया, क्या करूं भाई। खैर थेरेपी सेशन नहीं है। हाँ खैर, तो कुछ हम स्टेप्स ऐसे ले सकते हैं जिससे हम इस चीज़ के साथ डील कर सकते हैं, कि हम ज़्यादा हसल कल्चर में ना घुस जाए। हम्म तो उसमें से सबसे जो फर्स्ट, जो मेरे हिसाब से सबसे फर्स्ट है, वो ये है कि अपने सक्सेस को किसी और के साथ कंपेयर मत करो। हम्म क्योंकि तुम जिसके साथ कंपेयर कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि उसने जो सक्सेस पाया है और जो तुम्हारे लाइफ की सिचुएशंस थे सब कुछ भी मैच करे। हम्म तो जस्ट बिकॉज उसके लिए जो उसने अचीव किया वो सक्सेसफुल है, तो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे लिए, तुम अगर वो अचीव करो तो तुम्हें लगेगा कि हाँ, अगर मैं उस पॉइंट में होता हूँ या उसकी उस पोजीशन में हो तो मुझे बहुत मज़ा आएगा, मैं सक्सेसफुल फील करूँगा। हम्म पर ऐसा होता नहीं है कभी। मतलब बट ऐसे सेम चीज़ होता है मटेरियलिस्टिक पोजीशंस के साथ, जैसे कि तुम्हें लगता है कि अगर मैं कोई स्पेसिफिक चीज़ ले लूँगा या ले लूँगी तो भाई मेरे लिए तो बहुत बढ़िया, मतलब मैं बहुत खुश हो जाऊँगा वो लेके। पर अक्सर ये होता है कि वो लेने के बाद हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। मतलब ऐसा होता है कि हाँ, मतलब ठीक है, कर लिया, हाँ ये तो है भाई। वही सेम होता है इसमें भी, सक्सेस में भी, कि तुम किसी और के सक्सेस को देख के ये नहीं सोच सकते कि अगर मैं उसके सक्सेस लेवल पे होता तो मैं खुश होता, क्योंकि तुम नहीं होते। तो अपने खुद के सक्सेस को नापने के खुद के की पॉइंट्स निकालो। हम्म मतलब इंस्टेड ऑफ से कि या फिर थिंकिंग कि यार वो मैनेजर बन गया या फिर वो प्रमोट हो गया या फिर हाँ, कि अपने पे ही ध्यान दो कि भाई। कि उसके साथ 1000 सब्सक्राइबर हो गए या हम्म उसके वीडियो में इतने लाइक आ गए, ठीक है, अब उसके वीडियो में 100 लाइक। सोशल मीडिया तक तो आओ ही मत भाई। नहीं मतलब मैं हर उसमें कह रहा हाँ हूँ हाँ कि जस्ट बिकॉज वो सामने वाला बंदा मैनेजर बन गया मान ले, या फिर उसके 1000 सब्सक्राइबर हो गए साथ दूसरे एक बंदे के, हम्म जरूरी नहीं है कि भाई तुम्हारे 1000 सब्सक्राइबर होंगे तुम्हें उतनी ही खुशी होगी जितनी उसको हुई। क्योंकि तुम में भी सोच रहे थे कि यार 1000 की जगह, या फिर तुम ज्यादा एज एन मे बी तुम्हें 500 में ज्यादा खुशी मिल जाए तुम्हारे कंटेंट के हिसाब से, या फिर तुम्हारे कंटेंट के हिसाब से जिस स्पीड में 1000 पहुंचे वो स्लो है। मतलब कुछ भी हो सकता है। तो अपना जो सक्सेस को नापने का जो भी पॉइंट्स है, रियलिस्टिकली तुम्हें खुद से देखना पड़ेगा। तुम किसी और के सक्सेस के पॉइंट्स को, सक्सेस को देख के तुम ये नहीं कर सकते कि, तो सबसे पहले ये चीज़ है कि अपने सक्सेस को अपने हिसाब से नापो। दूसरा ये होगा कि स्पेसिफिकली ये कॉर्पोरेट्स जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं उनके लिए है, कि अपने लिए कोई ऐसी हॉबी देखो जो कि तुम्हारा काम से अलग हो, ताकि तुम काम के बाद भी आके, मतलब एक मोटिवेशन रहे लाइफ में कि भाई हाँ मतलब कुछ ऐसी चीज जो तुम्हें पसंद हो, ऐसे नहीं कि हाँ। यार मतलब तुम्हें बेचना नहीं है वो चीज, हॉबी भाई हॉबी होना चाहिए। जिम करो भाई। हाँ मतलब जिसके लिए जो भी है, जैसे तेरे लिए जिम है तो ऐसा नहीं है कि भाई तू आके मतलब वो करके कि तू मतलब burn out ऑफिस के हो। बाद 6 बजे के बाद मैं एक्साइटेड होता हूँ घर आने के लिए, हाँ क्योंकि आई हैव समथिंग टू हाँ लुक फॉरवर्ड भाई, टू। तो ऐसा कुछ देखो कि तुम्हारा क्या है, कुछ ऐसा चीज जो तुम बेचना नहीं चाहते। हाँ क्योंकि जैसे ही वो बेचने वाले उसमें रहता है वो तुम्हारे पे और स्ट्रेस डालेगा। तो कुछ भी हो सकता है भाई, वॉक करने जाना, रन करने जाना, अपने पेंटिंग, कुछ भी हो कुछ सकता भी। है, कुछ भी। मतलब अगर तुम फैमिली वाले बंदे हो या बंदी हो तो तुम्हारे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना लोगों को हाँ। भी पसंद होता है, तो वो भी हो सकता है। और तीसरा मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ रुकना है। कुछ भी काम हो आपको पता होना चाहिए कि आपका बॉडी और कब mind रेस्ट लेना है। कहाँ ब्रेक डाउन होना शुरू हो रहा है और आपको कब रुकना चाहिए। क्योंकि मेरे हिसाब से एक मैं इंडिकेटर ये कहूँगा कि अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो आपको हमेशा से बहुत पसंद था, मतलब आप बिजनेस हो सकता है, जॉब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो आपको बहुत पसंद था
और ये अब आप ऐसे एक पॉइंट पे आ गए हो जहाँ पे उस चीज़ को, या तो आप उस चीज़ को करने के लिए आप उसको अपने आप को टोक रहे हो, या फिर अब आपका मन नहीं कर रहा, या फिर उतना इंटरेस्ट नहीं रहा, तो मोस्ट प्रॉब्ली आप बर्न आउट हो, क्योंकि आपने उस काम को विदाउट नोइंग योर लिमिट्स कर लिया है। और ये बहुत कॉमन है, मतलब कॉर्पोरेट में तो है ही, बट मुझे लगता है कि जितना मैंने जैसे तुझे आना वगैरह को देखा है, क्रिएटिव में तो बहुत ज़्यादा है भाई। मैं तो अभी भी बर्न आउट हूँ भाई। हाँ वही तो कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बर्नआउट, मतलब अब तो कांस्टेंट हो गया भाई बर्नआउट मेरे लिए। मतलब इट्स पार्ट ऑफ माय लाइफ। मतलब मैंने तुम्हारा देखा है, मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि तुम्हें, जैसे तेरा वीडियो एडिटिंग हो गया, अनस का वीडियो एडिटिंग हो गया, मेरा 3D वीडियो का हो गया, तो एक पॉइंट था जहाँ पे भाई मैं पागलों की तरह बैठ के करता रहता, मुझे दिन रात फर्क नहीं पड़ता था, करता रहता। और ऐसा नहीं कि मैं कोई उसको बेच रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, पर एक पॉइंट मेरे लिए पर्सनली ऐसा आ गया था जहाँ पे मुझे, मतलब मैं ऐसा था कि मैं डिलीट कर रहा हूँ इसको, मुझे करना ही नहीं इसमें कुछ। मुझे उस सॉफ्टवेयर से वो हो गया था, और मेरे दिमाग में मैं जितना भी जान लगा रहा था, मेरे दिमाग को कोई आइडिया ही नहीं आ रहा था कि मैं बनाऊँ क्या। समझ रहा हूँ। और मुझे ऑलमोस्ट वो फेज कवर अप करने के लिए, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा अपने विदाउट अपने लिमिट जाने, मुझे लगा कि यार हो जाएगा, तो मुझे ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने लग गए थे उस चीज़ में से निकलने के लिए। वही ना, चॉइस था तेरे पास 6-7 महीने देने का। हाँ मेरा तो मेरा ऐसा हॉबी शुरू हुआ था, फिर उसके बाद मैं उसमें कुछ ज़्यादा ही मेन स्ट्रीम घुस गया था, क्योंकि मैं उसको कुछ और हॉबी से हटा के करके करना चाह रहा था, तो उसमें ज़्यादा एफर्ट लग रहा था, जो कि एफर्ट लगना तो ठीक है, बट वो ऐसा, मतलब मेरे लिए वो ऐसा था कि जो चीज़ कॉलेज में 5 साल में सीखते हैं वो मैंने 3 महीने में सीख लिया था, तो बर्नआउट तो होगी चाहे प्रैक्टिकली करो चाहे। तो ये मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लगता है कि अपनी कैपेसिटी तुम्हें पता होना चाहिए फिजिकली एंड मेंटली, कि तुम एक काम कब तक कर सकते हो। कि भाई तुम भगवान नहीं हो भाई, हाँ, कि पुश करते चले जाओ, वही एक लिमिट होती है बॉडी की। तो जैसे ही तुम्हें वो लिमिट पता चल जाता है, और वो लिमिट का ऐसा होता है कि अपने आप को पुश करो जब तक तुम ब्रेक नहीं हो जाते, ठीक है। और जब तुम ब्रेक हो जाओगे तब तुम्हें पता है कि तुम यहाँ ब्रेक हो रहे हो, हाँ, अब उससे काफी पीछे चले जाओ। अब तुम्हें पता है कि कहाँ तुम ब्रेक हो रहे हो, तो ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंचो ना। मतलब जैसे जिम में भी कहते हैं कि हाँ भाई वो क्या मैक्स फेलियर तक करो, लेकिन एक पॉइंट के बाद तुम्हें हर एक्सरसाइज मैक्स फेलियर तक करने की जरूरत नहीं है। ऑप्टिमल तो 10 to 12 रेप्स ही होता है। अबे वो 10 फेलियर वाली बात ठीक है, मैं मानता हूँ कि भाई फेलियर तक करो 10 to 12 रेप्स का भी एक वो है भाई, 10 to 12 रेप्स का वो रेंज ऐसा होता है कि 10 to 12 रेप्स तब होने चाहिए व्हेन you are 2 to 3 reps from failure। समझ गया, लेकिन मैं बहुत जनरल में बता रहा हूँ। हाँ जनरल में कि तुम 10 से 12 रेप मार के भी बॉडी बना सकते हो। हाँ वही तो कह रहा हूँ, इतना टेक्निकल जाने की जरूरत ही नहीं है कि भाई, क्योंकि हमने भी अभी समझा है ना, ये आरपीएम आरईएम जो भी है, 6 साल पहले तो हमसे यही बोला था 10 से 12 रेप मार, 10 से 12 रेप मार के ही हमने बनाई है बॉडी। सही कह रहा है। तो अब तो बहुत टेक्निकल फालतू कर रहे हैं भाई। जितना सिंपल रखो चीजों को, उतनी जल्दी भाई तुम चीजें समझोगे, बॉडी बनेगी। हाँ। जो भी है कि मतलब अगर काम करने का मन है तो करो। हाँ, फिर जब ऐसे नहीं कि मतलब नहीं कर रहा है तो बिल्कुल भी छोड़ दो। हाँ, पर काम करो, इतना तो पुश करना ही पड़ेगा यार। हाँ, मतलब आलस अलग चीज है, वही आलस को हटा के वैसे कह रहा हूं कि अपना काम करो, और जब थकान हो रही हो तो रोको। और ये भी नहीं कि 10 मिनट काम करके भाई दिमाग हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहेगा, तो थोड़ा तो भाई खुद से लड़ाई करनी पड़ेगी। तो मेनली तो मुझे ये लगता है, तो मैं थोड़े से मतलब एंड करने से पहले कुछ की पॉइंट्स वो करना चाहूँगा कि हमने क्या बात करी थी पूरे उसमें, या फिर मतलब क्या बात करी थी, और एज ए मेनली बर्नआउट कैसे तुम अवॉइड तो नहीं कर सकते। अब देखो, अवॉइड तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते तुम बर्नआउट, क्योंकि ये वो होता है ना कि जब तक तुम
बर्नआउट एक्सपीरियंस नहीं करते तब तक तुम्हें मतलब तुम उस तुमने पे पुश ही नहीं करा इतना। हाँ टैकल भी नहीं कर सकते। तो ये मेरे हिसाब से जॉर्डन पीटरसन ने बोला था हम्म कि पुश योरसेल्फ टू द पॉइंट वेयर यू फील, हम्म बिकॉज देन यू नो वेयर यू फील, हम्म and then push yourself back 10 steps, हम्म so that's the point where you have to work, as in terms of hustle हो गया या कुछ भी हो गया कि तुमने अपने बॉडी पे और माइंड पे हर स्ट्रेस डाल दिया और तुम फेल मतलब पुश करके तुम्हारा बर्नआउट हो गया, तुम पॉइंट ऑफ फेलियर तक पहुंच गए। अब उस पॉइंट ऑफ फेलियर से तुम्हें 10 स्टेप पीछे आना है, वो सबसे बेस्ट पॉइंट है फॉर मैक्सिमम ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ माइंड या जो भी तुम काम कर रहे हो, जो फोकस वर्क जो होता है। उससे ज्यादा तुम उससे कम करोगे तो तुम्हें कोई रिजल्ट नहीं आएगा, और उससे ज्यादा करोगे तो भी तुम्हें कोई तो रिजल्ट बर्नआउट जल्दी हो जाएगा। हाँ तो मेनली बस यही है कि हसल कल्चर में होना कोई गलत बात नहीं है। हसल कल्चर एज अ होल कोई गलत चीज़ नहीं है, काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। मेन बात ये है कि किसी भी चीज़ को ओवरडू नहीं करना, और कोशिश करो कि आप उस मोमेंट में हो और माइंडफुली उस चीज़ को हैंडल कर रहे हो। थोड़ा सा क्या अच्छा खासा अपने बॉडी के लिए और माइंड के लिए मतलब वाउच करो। और हसल कल्चर मतलब हमारा पूरे पॉडकास्ट का ये मोटिव नहीं था कि हम बताएं कि भाई हसल कल्चर बुरी चीज़ है या जो भी है। हसल कल्चर कोई बुरी चीज़ नहीं है, हसल कल्चर के पार्ट हैं हम भी। ये जो हम कर रहे हैं पॉडकास्ट वो भी हसल ही है, बट हसल कल्चर में रहते हुए खुद को नहीं भूल जाना, ये मेन पॉइंट है। क्योंकि हसल कल्चर में रहते हुए एंड मेनली लोग जो हसल कर रहे हैं मोस्टली वो अपने लिए तो नहीं कर रहे हैं, वो किसी और बंदे के लिए काम कर रहे हैं और अपना जी जान लगा रहे हैं। अपने लिए कर रहे हो तो भाई लगे रहो, बट मतलब थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस भी होना चाहिए, क्योंकि वरना आगे जाके रिग्रेट होगा ही। क्योंकि अभी भी हम हमारे पापा से पूछते हैं, जो भी हमसे बड़े हैं उनसे पूछते हैं, तो सबने फेस करा है ये चीज़ कि 6 बजे के बाद 5 घंटे एक्स्ट्रा बैठ लिया, बट अभी सब रिग्रेट करते हैं। तो भाई बड़े बुजुर्गों से सीखो और स्मार्टली काम करो। तो इसी नोट पे आज का पॉडकास्ट यस। तो यार होप करता हूँ कि आपको ये एपिसोड काफ़ी अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और अगले एपिसोड के लिए मैं पक्का एक गेस्ट ले आऊँगा, जो कि मेरा एक काफ़ी खास दोस्त है, और काफ़ी बढ़िया एपिसोड होने वाला है वो। एंड आई एम काफ़ी श्योर कि यार आप लोगों को पसंद आएगा। और ये एपिसोड क्योंकि आपको इतना अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और जिसको अच्छा नहीं लगा वो सब्सक्राइब कर देना। मतलब तू कह रहा है मैं गेस्ट नहीं हूँ? है मैं गेस्ट नहीं हूँ, तू भाई है। भाई है।